सर, शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी आज हुई है। आप एक अरसा पहले ये बात करते रहे हैं कि कुछ अहम शख्सियात की अब गिरफ्तारियां जो आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे। क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? इसके पीछे क्या वजूहात थी, या फिर ये वाकई में एक सियासी इंतकाम था? नहीं, सियासी इंतकाम इसको कहा जाए ना कहा जाए, शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात 11:30 बजे कहा है कि उनको पेश किया जाए। और वो रावलपिंडी में थी गालिबन, जो हमारे पास इत्तला थी। राजनपुर से पुलिस आई थी 2022 इसी साल 11 मार्च को शिकायत दर्ज हुई और नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम लगा। ये बहुत कई साल पहले बयान होता है कि जब वो बहुत कम उम्र थी, उस ज़माने में उनके वालिद आशिक महमूद जो हैं, आशिक महमूद खान मज़ारी, वो राजनपुर में हज़ारों एकड़ के मालिक थे। और ये बहुत पुराना एक मामला था। उसके ऊपर दोबारा से 2 पटवारियों के ऊपर FIR कटी। उसमें FIR में इनका नाम नहीं था। इनको बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया अचानक, और उसके बाद हमजा शहबाज साहब ने कहा इनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन फिर अदालत ने रात को 11:30 बजे। उसके साथ ही अरशद शरीफ साहब, हमारे जो इंतहाई प्यारे दोस्त, उनके ऊपर भी FIR कट गई। उनको भी रात को 11:30 बजे बुला। अब ये बड़ी ज़बरदस्त। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अब रातों को अदालतें हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 70 दिन के बाद याद आई थी डॉक्टर शाहिद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अतर मिल्ला साहब, वो भी कहानी है। 70 दिन के बाद इनको पता चला था। और आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत सुप्रीम कोर्ट। बहुत रेयर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाए केस। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर शाहिद को अब या तो मैं क्या किया जाए इसका क्या हाल है। लेकिन रात को खुल रही 11:30 बजे। और हमारे इंतहाई मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन चलें, खुली तो सही। इंसाफ का सिलसिला इंसाफ का सिलसिला खास, मैंने कहा ना, वो भी बस कुछ उसके लिए कुछ शराइत पूरी होना जरूरी है तो फिर इंसाफ मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा, कौन? डॉक्टर शाहिद, अतर मिल्ला साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त चीफ जस्टिस हैं। लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उनको अरशद शरीफ साहब के पर्चे कट गए पूरे मुल्क में, पता नहीं कहाँ कहाँ, खुदा जाने। और शीरी मज़ारी साहिबा को जिस तरह लेके गए हैं, तो वो तो एक अजब सा मामला है। और उस पर PTI ने ये कहा है कि जी वो जो है मतलब ये क्या हुआ कि जी अचानक उनको हरासा करके, उनको बताया भी नहीं, उनकी साहबजादी जो है बड़ी ज़बरदस्त, वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार हैं, ईमान मज़ारी जो हैं, जो तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा को लेके गए हैं और मैं तो इनके पीछे जाऊंगी। बहरहाल तो एक ही मामला चलता रहा। मजमूई तौर पे ज़रा ऐसी आज ज़रा देखते हैं ना सूरत हाल क्या है, इससे हट के ज़रा क्या क्या हो रहा है। हुआ ये है कि एक तो सुबह शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पेश हुए अदालत में जी। और उनके साहबजादे भी थे। और राना सनाउल्लाह साहब भी पेश हुए, जिनका आपने जिक्र किया अभी, जो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं और हमें काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और यकीनन उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। अच्छा, अब जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, उनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। और उसके बारे में PTI ने कहा कि देखें जी, ये तो वही तब्दीली की गई है उनके तफ्तीशी ऑफिसर्स की, जो कि वो जाके वहाँ पे उन्होंने फर्द जुर्म की मुखालफत और ये वो सारा करके वो। लेकिन बहरहाल ये मामला बड़ा अजीब सा है। अबूरी जमानतें उनकी 28 तारीख तक उसमें तोसी हुई है। अबूरी जमानत पे हैं जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमजा शहबाज साहब जमानत पे हैं। और जमानत में तोसी हुई है, आज है 21, तो 28 तक की तोसी हुई है। अब ये अजीब तरह से ये मुल्क चल रहा है। और इसमें आप ये देखें कि जो कल इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, उसकी तारीख का ऐलान करूंगा, लेकिन यहाँ मामला फंसा हुआ है। और फंसा ये हुआ है कि जो मैंने कल बात की थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि एक बात ये चली कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में तबसर में कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप इसको असेंबलियों को तोड़ दें। ठीक है, इमरान खान साहब की तरफ से तारीख के ऐलान से पहले। अब खबर ये है
और ये मंगल का दिन हमने कल कहा था कि 24 तारीख या पीर या मंगल या 25 नहीं 24 हमने मंगल का रखा था कि 24 तारीख को शायद करें। 25 को तो IMF के मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे जो अंसार अब्बासी साहब का। खबर मेरे पास क्या है जी। कि जो गुजरा कल हो गया, जो कल गुजर गया, यानी आने वाला कल नहीं, अब ये खबर है और मैं अपनी खबर पे बिल्कुल पक्का खड़ा रहूंगा। जो कल गुजर गया उस दिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। कल के दिन कल गुजरे कल या परसों में असेंबलियों ने टूट जाना था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डेट्स थी। मैं बिल्कुल अपनी खबर पे ये जो इनकी मुस्लिम लीग नून के चंद अहम वज़रा से मेरी बात हुई, वज़रा, और उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब ये मियाँ साहब कह रहे थे कि ये इसको मुकाओ, जल्दी मुकाओ, इसको जितनी जल्दी इसको मुकाओ, और अभी इमरान खान की तारीख वारीख आगे पीछे उसको साइड पे करके और इसको इससे जान छुड़ाओ असेंबलियों से। और यही वो बात थी जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि कोई बात चली है आगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कोई डेवलपमेंट्स हुई, लफ्ज़ एग्जैक्ट उनका ये था, डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि उनकी तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने मरीम नवाज साहिबा के बारे में, उसमें अक्रॉस द बोर्ड उसकी मजम्मत हो रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवाबन ये बात की जा रही है कि ये तो माजी में मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी किया। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अगर कभी किया तो फिर उसकी ये दलील बिल्कुल नहीं है कि उसमें ये जुमला इस्तेमाल किया जाता मरीम नवाज साहिबा के बारे में। तो इस पे तो तमाम जो लोग हैं माशरे में उनके हर तबके की तरफ से उसकी मजम्मत हो रही है और अफसोस का इजहार हो रहा है। और खान साहब को थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब किस्सा क्या हुआ? किस्सा ये हुआ कि वो जो खान साहब ने आखिर में कहा ना कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं जा रहा हूं, तो वो चले गए। वो डेवलपमेंट्स ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने ये इंडिकेटर दे दिया था कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं। अच्छा, ये इंडिकेटर पहुंचा बाद में, यानी इमरान खान साहब को बाद में पता चला, वो कहना जैसे ही पोस्टपोन हो जाता असेंबलियां अगर पहले टूट जाती हैं, लेकिन वहां ये डिस्कस हो रहा था कि इनको तोड़ दो 19-20, मतलब ये छोड़, इसको जान छोड़ाओ, इससे जो है ना इसमें कुछ भी नहीं है असेंबलियों में, और इसमें कोई रिलीफ नहीं है, इसमें कोई मामला तय नहीं हो रहे, इसमें कुछ नहीं हो पा रहा, कोई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। और इसमें जो मुख्तलिफ नाम वगैरह चल रहे हैं, ये केयर टेकर, ये जो नाम माशी जो माहिरीन हैं इनके, तो ये तो इनको तो कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया। और इमरान खान साहब को जो इस वक्त एक जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक शख्सियत बिल्कुल राब्ते में है जो बात कर रही है, और वो इकॉनमी के हवाले से, और वो शौकत तरीन साहब है। अच्छा, सही। अब देखिए ना, इमरान खान साहब ने एक दो दफा कहा ना कि शौकत तरीन साहब जो हैं उनको कहा गया, मतलब शौकत तरीन साहब जो हैं वो मुस्तकिल, क्योंकि मुल्क की मईशत है ना, तो शौकत तरीन साहब की एक हैसियत तो ये कि वो पिछली हुकूमत में वजीर खजाना है, उससे हटके वो माहिर माशियात भी हैं, वजीर खजाना हैं और एक समझते हैं मईशत को। लेकिन वो जो है वो उसी लाइन को टो कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब की पॉलिसी। वो कहते हैं कि वो पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी जो पहले हुई, तो वो उससे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो जो कुछ हो रहा था वो ठीक हो रहा था, और ये बात जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बैठते हैं, जो भी उनकी गपशप वहां लगती है, तो वो अपने इस स्टांस पे रहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक जा रहा था मामला, और ये डिस्टेबलाइज इसलिए हुआ कि ये हुकूमत चेंज हो गई, ठीक है। और अब मैं कैसे मशवरा दूं, हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे। तो जो लिंक है बिटवीन इमरान खान एंड इस्टेब्लिशमेंट वो शौकत तरीन साहब है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये था कि इससे जान छोड़ाओ इस सारी मुसीबत से, जिसके नतीजे में मरीम नवाज साहिबा ने भी परसों तकरीर की थी, फिर बातें भी चली, फिर अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज भी बात की, कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो उस इंटरव्यू में भी बड़ी सख्त उन्होंने बात की कि भाई ये हम अपनी ऊपर क्यों मुसीबत लें, और हम खुल के बात करेंगे अगर हमारा साथ।